सो हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल तिवारी एंड हमारे पास आज दो बहुत अच्छे अच्छे गेस्ट हैं और दोनों डॉक्टर्स एक हैं और एक होने वाले हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि जिसका आज हम इंटरव्यू करने वाले हैं, मेरी खुश नसीबी है कि वो मेरे जगह से ही है। मतलब मैं जिस प्लेस से बिलोंग करता हूँ वो मेरे पड़ोसी ही हैं। सो वी हैव मोहम्मद शाकिब हियर और साथ में अनमोल सर, द ग्रेट बायोलॉजी टीचर, तो आप सब लोग जानते ही हैं। और हम दोनों मिलके, मैं और अनमोल सर, शाकिब से जानेंगे कि इनके सक्सेस के जो स्टोरी है, वो सक्सेस के स्टोरी में क्या क्या बैरियर्स आए थे, कैसे कैसे इन्होंने अपने आप को तैयार किया। एंड ही हैज स्कोर्ड 705 आउट ऑफ 720। और मैं बता दूं आपको कि जो गलतियां हुई है वो केमिस्ट्री में ही हुई है, तो वो भी जानेंगे कि कहाँ पे वो हुआ है। और अनमोल सर से इन्होंने काफी गाइडेंस ली थी, तो बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360। और सब लोग कह रहे थे फिजिक्स में काफी हार्ड है, लेकिन 180 आउट ऑफ 180 है। और फिर हम स्टेट कैटेगरी रैंक और स्टेट रैंक के बारे में अनमोल सर से जानते हैं, फिर शाकिब के पास जाते हैं। So, well, guys, hello everyone. Thank you, Vishal sir, for a great introduction. So, well, बच्चों अक्सर हम कंफ्यूज रहते हैं हम कि हमारा क्या मार्क्स आ रहा है। अब साकिब जो कि अनअकैडमी प्लस के लर्नर रह चुके हैं, इनकी ऑल इंडिया रैंक 82 आई है और कैटेगरी रैंक 61 है। और बिहार बिहार में इनका ऑल इंडिया मतलब बिहार रैंक जो है वो 2 है। तो आइए जानते हैं कि साकिब ने इस पेंडेमिक के दौरान किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन की है। और जैसे विशाल सर ने आप लोग को बताया है कि केमिस्ट्री में एक दो जगह गलती हो गई साकिब की, जहां पर उनका मार्क्स कम हो गया, वरना 720 में 720 साकिब थे ही। तो आइए जानते हैं, आइए विशाल सर कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो शाकिब आप मुझे सबसे पहले बताइए कि आपने 12th कब किया। 12th इसी साल किया। अच्छा, अपियरिंग स्टूडेंट है शाकिब, तो ये और अच्छी बात है। अपियरिंग के साथ ही इन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है। और आप सब लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि शाकिब एक अनअकैडमी प्लस के स्टूडेंट भी हैं। सो इन्होंने प्लस के टीचर से काफी अच्छे गाइडेंस ली है। सो शाकिब, आप मुझे बताइए कि वो केमिस्ट्री में क्या रह गया जो आपको 720 आउट ऑफ 720 से पीछे कर दिया 705 पे। बाय द वे, इट्स अ वेरी गुड स्कोर, बट वो मुझे बताइए, वो मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है सुनने में कि केमिस्ट्री में क्या रह गया। केमिस्ट्री में मतलब तीनों जो क्वेश्चन थे ना, मतलब वो सॉल्व कर सकते थे आसानी से। बट हाँ मैंने हाँ क्या था कि इन ऑर्गेनिक पढ़ते वक्त जो शॉर्ट नोट बनाए थे ना, हाँ हाँ। उसमें वो पॉइंट को मतलब हमें स्किप कर दिया। हमको मतलब उतना नहीं लगा मतलब इम्पोर्टेंट है, अच्छा। लेकिन वही आ गया। लेकिन इससे पता ओ, चला कि मतलब कि ईच एंड एवरी पॉइंट इम्पोर्टेंट है, कुछ नहीं छोड़ना है। अच्छा, तीनों इनऑर्गेनिक का था या फिर अलग अलग थे, फिजिकल ऑर्गेनिक थे। तीनों इनऑर्गेनिक का ही था। ये इनऑर्गेनिक का होता है, ऐसा सोच के जाते हैं इनऑर्गेनिक बहुत आसान है, ये तो नहीं आएगा, ये नहीं आ सकता, हाँ और हो गया था। ओके, समझ गया मैं। हाँ, वही आएगा। और बाय द वे, बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आपको फिजिक्स जैसा लोग बोल रहे थे, 180 आउट ऑफ 180 आपने स्कोर किया है। दैट्स ट्रिमेंडस, मतलब बहुत अच्छा है। और शाकिब, आप बताइए कि मतलब प्रिपरेशन के दौरान ऑब्वियसली आपके 2 साल थे, सो आपने पहले से ही सोच रखा था कि डॉक्टर बनना है, या फिर किस स्टेज पे आके पता लगा कि मुझे नीट देना है। हम नहीं, मतलब 8th क्लास के बाद ही थोड़ा सा लगा। 8th क्लास। अच्छा, फैमिली में कोई और डॉक्टर है? नहीं, फैमिली मतलब फर्स्ट ही, मतलब पूरे फैमिली में डॉक्टर, पहले सबसे पहले डॉक्टर हुआ। इंस्पिरेशन कहाँ से आया, ये मैं जानना चाहता हूँ कि व्हाट वाज द इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन कि आपको नीट ही देना है। ये तो मेरे पापा ही से है मेरा। मेरे अच्छा, पापा आपके। मतलब टीचर है, फिजिक्स पढ़ाते हैं। ओके, ग्रेट। तो मैं अब बता दूं, चूंकि मैं शाकिब का पड़ोसी हूं, तो मैं बता देता हूं कि बिहार में ज्यादातर 90% जो गार्जियन होते हैं और पेरेंट्स होते हैं, उनके दिमाग में दो ही चीज चल रही होती है, या तो अपने को आईआईटी करना है, या तो अपने को नीट करना है। तो आई थिंक उसी के अंडर आते हैं शाकिब भी, तो नीट करना है इनको। वेरी गुड। और आपका वो सपना पूरा हुआ। और आप मुझे बताइए कि 8th क्लास से आपने सोच तो लिया, बट स्टार्ट कहाँ से किया? मेन नीट की जो जर्नी है वो स्टार्ट कहाँ से हुई? स्टार्ट में 10th क्लास से किया था। मतलब 9th 10th। क्लास में बहुत सारे मतलब एग्जाम भी दिए थे, ओलंपियाड सब भी दिया था। साइंस जो सिल्वर जोन फाउंडेशन का साइंस ओलंपियाड, मैथ ओलंपियाड, यूनिफाइड काउंसिल कराता है एनएसटीसी। तो उसके बाद धीरे धीरे होता है मतलब कि हाँ, मतलब रैंक आ गया था। अब कम रैंक है, थोड़ा ज्यादा रैंक के लिए मतलब उससे होता है, धीरे धीरे करते करते आगे बढ़ते। ओके ओके ओके। और अनमोल सर? मैं साकिब से एक ही सवाल पूछूंगा सर, जैसे कि साकिब ने बायोलॉजी में 360 में 360 निकाला है। आप यस। एक वर्ड में बताना चाहिए कि बायोलॉजी में क्या चीज रिक्वायर्ड है, क्योंकि आपको भी पता है कि भाई बायोलॉजी जो है बहुत ही ज्यादा पढ़ाया जाता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि बायोलॉजी में कितना पढ़े और क्या करना चाहिए? बायोलॉजी में वन वर्ड में मतलब एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं। ईच एंड एवरी लाइन, मतलब कि एक भी लाइन स्किप नहीं करना है एनसीईआरटी का। जैसे क्लास 12 में लाइफ स्पान वाला है, उसमें फिल इन द ब्लैंक में, तो उन सबको मतलब सॉल्व अगर हो सकता है वो भी आ जाए, क्योंकि पूछा हुआ कुछ क्वेश्चन है। हम्म। जैसे
एक और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में है, इसमें गेस्टेशन पीरियड ऑफ कैट डॉग, वहां पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, लेकिन वो सब भी करना है, मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट अगर एनसीईआरटी का लाइन अगर पढ़ ले 360 आउट ऑफ 360 एकदम पक्का। और अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी, हाँ सर, हाँ सर, हाँ कंटिन्यू। मैं कह रहा हूँ कि अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी प्रैक्टिस का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है? प्रैक्टिस तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मतलब जैसे मैं भी पढ़ता था ना, तो चैप्टर पढ़ लिया तो उसके बाद लगता था कि भूलने लगे हैं, लेकिन जब वही प्रैक्टिस में क्वेश्चन रहते थे प्रैक्टिस में, तो हमेशा मतलब कि अभी तो पढ़ा, अभी रिवाइज किया, मतलब अभी कौन से पढ़ा, और पता चल गया मतलब यहाँ से कैसे क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। उसे एक तो होता है कि आप एग्जामिनर माइंड को मतलब हैक कर सकते हो। एग्जैक्टली। तो मैं आपसे एक और सवाल ऐड करता हूँ कि ये फिजिक्स का जैसे हमने सुना था, देखो हम दोनों में से फिजिक्स को किसी को आइडिया नहीं है, बट दोनों ने सुना जरूर है कि फिजिक्स टफ आया था। सो आपका क्या था और आपने कैसे तैयारी की कि आपने फुल आउट ऑफ फुल स्कोर किया? अब फिजिक्स का पेपर थोड़ा सा लेंदी था, कैलकुलेशन था, हाँ। लेकिन कैलकुलेशन मेरा मतलब कि उसके लिए मेन बेसिस है मैथमेटिक्स। आपका मैथ अगर अच्छा है तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो, और प्लस में इस बार जो फिजिक्स का पेपर था उसमें पेशेंस चाहिए था, कि कैलकुलेशन बहुत बड़ा था, कैलकुलेशन करते जाना है, लेकिन उसे थोड़ा पेशेंस अगर रखते थे आंसर मतलब आसानी से आप ला सकते थे। उतना ज्यादा मतलब टफ नहीं था पेपर, लेकिन थोड़ा सा लेंदी था। अब प्लस में इस बार थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आ गए थे, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन भी नए, मतलब कि एम्स लेवल क्वेश्चन, तो वो सभी नया क्वेश्चन देखने को मिला, लेकिन उससे पहले से मतलब प्रैक्टिस तो सब कर रखा था। जैसे अनअकैडमी का टेस्ट सब होता था, उसमें एआर मतलब असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन भी आते थे, तो उस मतलब उस पहले प्रैक्टिस में था, तो मतलब उतना नहीं लगा डिफिकल्ट। डिफिकल्ट नहीं था, ओके। और फिर आपने ये बताओ आप मुझे तीनों केमिस्ट्री का सेपरेट करके कि फिजिकल कैसे किया था, ऑर्गेनिक कैसे किया था और इनऑर्गेनिक कैसे किया था? ऑर्गेनिक का मतलब पहले पूरा नोट्स मतलब अच्छे से रिवाइज कर लिया, और उसके ठीक है। ऑर्गेनिक में मतलब इस बार जो आए थे सिर्फ नेम्ड रिएक्शन आए थे, पूरा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मतलब कि सारे नेम्ड रिएक्शन ही आए थे। बिल्कुल। प्लस में मतलब जो कोई भी रिएक्शन अगर पढ़ते थे तो उसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट तो पूछता था पहले, लेकिन अब ट्रेंड है इंटरमीडिएट बीच वाला पूछ देता है, तो इस बार जैसे इटार्ड रिएक्शन का इंटरमीडिएट पूछ दिया था, तो इंटरमीडिएट के साथ भी हमको मतलब कोई भी पढ़ना है नेम्ड रिएक्शन, तो उसमें इंटरमीडिएट भी क्या बन रहा है वो भी ध्यान रखना है, कुछ भी पूछ सकता है कहीं भी। इस रिएक्शन कंडीशन में जैसे जेई मेन का पेपर में आया था, इसमें डाउस प्रोसेस में वहां पर था कि वहां पर टेम्परेचर पूछ दिया था, तो कोई भी रिएक्शन कंडीशन भी पूछ सकता है, तो वहां पर नेम्ड रिएक्शन पढ़ना है, लेकिन ध्यान से ईच एंड एवरी पॉइंट को पढ़ना है। तो इस मतलब ऑर्गेनिक को एनसीईआरटी से पढ़ते थे। एनसीईआरटी था, ओके। और प्रैक्टिस के लिए कुछ और आपने किया था, कोई बुक हाँ, वगैरह प्रैक्टिस के प्रेफर? लिए ऑर्गेनिक में, हाँ ऑर्गेनिक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मतलब ज्यादा सॉल्व करते थे ऑर्गेनिक के। वेरी गुड। और फिर फिजिकल? और फिजिकल में मतलब याद है उसमें मतलब कि शॉर्ट नोट तो सबसे पहले मतलब कि 2-3 बार रिवाइज कर लिया, उसके बाद सभी के शॉर्ट नोट चैप्टर के बना लिए थे फटाफट, मतलब फॉर्मूले वाले मेन मेन कॉन्सेप्ट। और जब भी कोई मतलब टेस्ट होता था तो उसको फटाक से रिवाइज कर लिया, और टेस्ट में पेपर मतलब सॉल्व करते थे, तो बस ज्यादा से ज्यादा फिजिकल में वही। हाँ, ओके। और इनऑर्गेनिक बताइए, जो 3 रह गया आपका इनऑर्गेनिक, वरना आप इन 720। ऑर्गेनिक मतलब कि मेरा शुरू से ही थोड़ा सा वीक ही रहा, और अब मतलब ओके। एग्जाम में भी वही हो गया। लेकिन ओके। मतलब इनऑर्गेनिक मतलब पूरा मैं एनसीईआरटी से, मैं पहले था ना 11th में, तो ज्यादा हाँ। मतलब हम बाहर लेवल तक का मतलब इनऑर्गेनिक पढ़ लिए थे, लेकिन बाद में लगा नहीं इनऑर्गेनिक मतलब कि एनसीईआरटी से ही आता है, तो एनसीईआरटी पढ़ा, मतलब पढ़ने के लिए सबका सबसे पहले शॉर्ट नोट बना लिया, कंपाइल्ड फॉर्म में लिख लेते थे, लेकिन उसमें 1-2 पॉइंट स्किप कर दिया, वही पॉइंट आ गया था, तो एग्जाम में मतलब छूट गया। ओह, ठीक है। फिर भी आपने जो किया है ना वो काबिले तारीफ है, बहुत अच्छा है। और मैं आपको अनमोल सर, आप कुछ पूछना चाहेंगे? और मुझे जैसे साकिब इस पूरे थ्रू आउट द इंटरव्यू में साकिब एक वर्ड का बार बार यूज कर रहे हैं कि अब एनसीईआरटी कर लो, काम हो जाएगा है। क्योंकि वैसे सर आप भी पढ़ाते हैं, मैं भी पढ़ाता हूँ, तो हमारे में बेसिकली क्या था, जो बच्चे होते हैं वो अक्सर इतने कंफ्यूज होते हैं, सर मैं कौन से राइटर का बुक पढ़ूं। एनसीईआरटी छोड़ देते और राइटर के बुक पर जाते, लेकिन साकिब आपने बहुत ही एक्यूरेट बताया। हमने हमारे प्रिपरेशन के भी दौरान एनसीईआरटी को ही फॉलो किया। और इवन अच्छा साकिब, एक जो जनरल क्वेश्चन आता है कि जैसे फिजिक्स, फिजिक्स तो हम लोग कैसे करेंगे, जैसे कि आपने बताया केमिस्ट्री एनसीईआरटी, बायोलॉजी एनसीईआरटी, फिजिक्स आप कैसे कर रहे थे? राइट। और फिजिक्स का मतलब ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ध्यान देते थे, और प्लस में जो टीचर के नोट्स है ना उसको बार बार रिवाइज करते थे, टीचर जो क्लास में क्वेश्चंस कराते थे, तो जो भी टीचर के नोट्स में क्वेश्चन रहते हैं, तो कोई भी टीचर कराते हैं तो क्वेश्चन मतलब उनको मालूम रहता है, आइडिया रहता है कि आखिर इस बेस पर क्वेश्चन कैसे आ सकता है, तो उसको ज्यादा से ज्यादा मतलब कि उसको दोबारा सॉल्व करना, 3 बार सॉल्व करना। और प्लस में मतलब कि ज्यादा मतलब फिजिक्स में न्यूमेरिकल अपना क्वेश्चन इस बार 35 के आसपास न्यूमेरिकल ही आए थे, तो न्यूमेरिकल अगर ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं ज्यादा, और उसमें फिजिक्स में एनसीईआरटी मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इंटेक्स क्वेश्चन सॉल्व करना है इंटेक्स क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 2020 में बहुत सारे क्वेश्चन इंटेक्स क्वेश्चन एज इट इज आ गए थे, तो अगर आपका सॉल्व है तो उसमें वहां पर टाइम बच सकता है, आप फटाक से आंसर टीजिए आगे बढ़ गए, तो इससे होता है। और उसका मतलब एनसीईआरटी फिजिक्स मतलब उतना ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होता। नहीं था। एक और सवाल जो बर्निंग सवाल होता है बच्चों का, कि कितने घंटे पढ़े? नहीं, मेरा मतलब कि कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं था, जब मन किया तब मतलब पढ़ लिया।
ज्यादा मतलब स्लीपिंग जनरली आप क्या पढ़ते थे, मतलब ठीक था। मॉर्निंग आवर्स प्रेफर करते थे 8-9 घंटा मतलब सो ही लेता। नहीं मतलब स्टडी जो था मेरे उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। सुबह में मतलब बायो, और दोपहर के बाद खाने के बाद उसके बाद केमिस्ट्री, और शाम को जो था तो 8 मुझे बजे के बाद मुझे अपना फिजिक्स का था। मुझे आपका 3 रीजन पार्ट में पता उसको लग गया, डिवाइड वो कर दिया। 3 क्वेश्चन क्यों गलत हुए। वो खाने के बाद पढ़ते थे ना, वो सोने का टाइम है जनरली। हाँ, उसे थोड़ा-सा उसमें माइंड रहता है। लेकिन सर एक बहुत ही प्रॉपर स्ट्रेटेजी से गया साकिब ने। साकिब वाज लाइक कि उसने मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग को डिवाइड किया 3 सब्जेक्ट के लिए, यस। और ये अप्रोच मुझे बहुत अच्छा लगा। बच्चों आप भी इसको फॉलो कर बेस्ट सकते हो। बेस्ट। अच्छा सर, खुशी की बात ये है, मैं हमेशा बताते आया हूँ, मैं पिछले मतलब 2 साल से यही बता रहा हूँ कि नेचर ने अपने को 3 टाइम दिया है, सब्जेक्ट भी हाँ 3 है, डिवाइड करना हाँ है ना। बेस्ट पार्ट। और शाकिब की अच्छी बात यह है कि शाकिब जहां इनका घर है, अब मैं जगह नहीं बताऊंगा, तो जहां इनका घर है वहीं से ये रह के ये पढ़ाई कर रहे हैं, और ऑनलाइन ही इन्होंने पढ़ाई की है और काफी अच्छा इंप्रूवमेंट किया है। और अनमोल सर, और कुछ बर्निंग सवाल जो सर बच्चों के अभी होते हैं जो मेरे मन में एक और जो बर्निंग सवाल आ रहा है, जैसे आपके शेड्यूल के लिए आया था कि ऑनलाइन जो है, क्योंकि आज क्या हो गया है ना कि कोरोना के बाद लोग कह रहे हैं कि अब ऑनलाइन नहीं छोड़िए, अब तो हम सीधा ऑफलाइन में जा रहे हैं। तो ऑनलाइन ने आपको किस तरीके से हेल्प किया थ्रू आउट योर प्रिपरेशन? मतलब कि ऑफलाइन से ज्यादा अच्छा मतलब मुझे ऑनलाइन ही लगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। क्योंकि ओके। ऑफलाइन में था ना, मतलब कि क्लास करके आते थे 7 घंटा 8 घंटा मतलब क्लास, तो उसमें टाइम थोड़ा सा लग जाता है। लेकिन ऑनलाइन में आप फटाक से मतलब वीडियो देख लिया, 1 घंटा 1.25 घंटा का क्लास रहा, वीडियो देख लिया, और उसके बाद इसमें मतलब कि ना तैयार होना है ना जाना है, मतलब जब मन की अपना स्टडी कंटिन्यू कर लिए, खाना जब खाना है आराम से खा लिए, पढ़ के पूरा कंप्लीट चैप्टर कर अपने सब मतलब टाइम जो पूरा था अपने पावर में रहता, आप जिस तरह करना चाहते हो कर। तो ऑनलाइन मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे ऑफलाइन से। वो सारा टाइम बच गया आपका, जाना आना फिर तैयार होना, मतलब बहुत सारा टाइम आपका बच गया। दैट्स और ग्रेट। सर एक और एक क्वेश्चन आता है ना कि और जैसे साकिब जो है अनअकैडमी से पढ़ाई किए हैं, ठीक है, तो साकिब अनअकैडमी, बहुत से बच्चे अनअकैडमी से पढ़ते हैं तो उनको ये नहीं पता था कि अनअकैडमी पर कितना टाइम देना चाहिए, दिन भर हाँ हाँ, अनअकैडमी करें या हमको अपार्ट फ्रॉम सेल्फ स्टडी कितना। तो आपने अनअकैडमी को और सेल्फ स्टडी को कैसे बाइफरकेट किया? ग्रेट क्वेश्चन। मतलब अनअकैडमी जैसा ना, मतलब कोई भी चैप्टर अपना पढ़ लिए, और उसके मतलब चैप्टर पढ़ने के बाद अपने को मतलब कि प्रैक्टिस की जरूरत है। फटाक से यहाँ पर टेस्ट सीरीज खोला, एक दे दिया टेस्ट, प्रैक्टिस कर लिया। कोई मतलब कि एमसीक्यू होता है, एमसीक्यू का भी कर लिया। इस तरह ज्यादा मतलब कि सेल्फ स्टडी रिवीजन पर ज्यादा फोकस। क्लास हो गया मतलब कि जैसे फिजिक्स का करना है 1 घंटा मतलब कर लिया, बाय मतलब मैक्सिमम 4-5 घंटा क्लास पर दीजिए, उसका ज्यादा सेल्फ स्टडी रिवीजन मैक्सिमम। ओके ग्रेट। और अपने हिसाब से पढ़िए, 1x पे देखना है, 2x पे देखना है, स्पीड अप कर लिया, टाइम बचा लिया, ये सब अच्छी चीज है हाँ ऑनलाइन। दैट्स ग्रेट। दैट्स ग्रेट। अच्छा, एक और चीज मुझे बताइए, जो आपको लगता था कि यार ये प्रॉब्लम है, मतलब लाइक आपके अंदर भी हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है जो रोकता है कि यार तो वो क्या था? वो डर था मन में, कुछ तो होगा ही, वो जानना चाहता हूँ। हर बच्चों के मन में डिफरेंट डिफरेंट होता है, आपके पास क्या था वो? हाँ, मतलब कि मतलब शुरू में प्रॉब्लम मेरा ये था कि एनसीईआरटी पढ़ने का थोड़ा भी मन नहीं करता था। एनसीईआरटी पढ़ते बहुत ज्यादा बोरिंग लगता था। लेकिन बिल्कुल। मतलब था, लेकिन बहुत सारे मतलब टॉपर्स को मतलब जो अनअकैडमी पे आते हैं स्टॉप पेपर्स में, हाँ हाँ। उसमें बहुत सारे टॉपर्स है। उसमें मतलब कि पता चला कि एनसीईआरटी बहुत पढ़ना बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी हम्म, अगर पढ़ लेते हैं आसानी से स्कोर कर, भले थोड़ा बोरिंग लगता है उसको, मतलब कि एंजॉयमेंट मतलब एंजॉय करने के लिए नहीं, मतलब एनसीईआरटी पढ़ने का एक मतलब नया तरीका डेवलप किया। हाँ एनसीईआरटी के बताइए। जो एक हाँ, ये मतलब एनसीईआरटी के जितने जैसे बायो के मतलब चैप्टर लिए, तो उसके मतलब ये ह्यूमन फिजियो में अप्रॉक्स 70-80 चैप्टर में खत्म हुआ ह्यूमन फिजियो हम्म, एनसीईआरटी में। उसको कंपाइल्ड फॉर्म में ईच एंड एवरी लाइन को मतलब एकदम छोटे छोटे में लिखते बड़े पेज पर, और 10 से 15 मतलब पेज में उसको मतलब खत्म कर लिया। और ओके। उसमें लगता था हाँ थोड़ा पढ़ना है, फटाक से पढ़ लिया। और ज्यादा से हम्म। ज्यादा टाइम मतलब कि बायो इस तरह इनफाइनाइट टाइम मतलब रिवाइज किया, बहुत रिवाइज किया। हाँ, मतलब कहने का मतलब इनका ये है, अगर सार बोलूं तो एनसीआर अपना एनसीईआरटी बनाइए, हाँ ओरिजिनल हाँ, वाले अपना पे खुद का। अपना खुद का हाँ, एनसीईआरटी क्योंकि बनाइए मतलब तो बाद में इतना मोटा मोटा किताब रिवाइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। मतलब इन्होंने बिल्कुल। अपने ब्रेन को हैक कर लिया, अपने ब्रेन को बोला कि नहीं यार मेरे को सिर्फ इतना सही पढ़ना है। हाँ हाँ। वो कहते हैं ना सर, वो थोड़ा जो मतलब जुगाड़, वो जुगाड़ इन्होंने हाँ। लगाया, और जहां से बिलोंग करते हैं हम लोग वहां पे जुगाड़ बहुत ज्यादा लगता है। तो दैट्स ग्रेट, कमी है ना। नहीं। हाँ, और एक और बात बता दूं, मैं भूल रहा था शायद, अनमोल सर भी घर के पास के ही है। तो तीनों एक ही और जगह बहुत के हैं जल्दी अभी तो। मिलेंगे साकिब के साथ हम लोग, ये भी हम आपको बता हाँ, दें। बढ़िया पार्टी वार्टी करते हैं अभी, है ना। बिल्कुल। तो और शाकिब, और बताइए मुझे कि एक स्टूडेंट जो नॉर्मल स्टूडेंट है, मान लीजिए वो 11th क्लास में आया, आप उनको 2-3 लाइनों में कैसे बता सकते हैं ताकि उनकी प्रिपरेशन आपकी तरह हो जाए और वो 700 प्लस स्कोर कर पाए? नीट में मतलब कि अच्छा स्कोर करने के लिए सबसे जो मतलब मेन इंपॉर्टेंस है स्टडी कंटिन्यू रखना है। अपने हम्म को मतलब उसी रिदम के साथ पूरे 2 साल तक लगातार पढ़ना है। हम्म। जो मतलब कि टीचर्स दे आज का आज काम करना है ना, बैकलोड कोई छोड़ना है, क्योंकि धीरे धीरे जमा होता है।
तो बाद में इससे बहुत ज्यादा डिमोटिवेट होता है। तो मैं मतलब कभी बैकलॉग नहीं छोड़ता था, आज का काम एकदम आज कर लिया। हाँ भले रिवीजन छूट रहा है, नहीं आज का बंदा जो पढ़ा है उसको पढ़ लिए, जब टाइम मिलेगा तब रिवाइज करेंगे अपना। लेकिन अभी का भी एकदम कंटिन्यू स्टडी 2 साल कंटिन्यू एकदम एक भी दिन ग्राम। ओके, वेरी गुड। और सर ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, कि बहुत like- बड़ी बात है, कंसिस्टेंसी रखना बहुत बड़ी बात है। हम मतलब इवन बीइंग मतलब मैं भी अब चूंकि स्टूडेंट लाइफ से आगे आ चुका हूँ, कंसिस्टेंसी काम में भी नहीं हो पाती है। सो कंसिस्टेंसी, वो भी बैकलॉग ना लाना, ये बहुत बड़ा होता है, मेजर रोल प्ले करता है। नॉर्मली सर बच्चे क्या होता है ना, बड़े जोश में पढ़ाई चालू करते हैं, 1 महीना बड़े जोश से करेंगे, फिर वो 6 महीना डाउन हो जाते हैं। और लेकिन साकिब ने से बताया कि आप डेली थोड़ा थोड़ा कीजिए, लेकिन वो डेली कीजिए। बिल्कुल। अच्छा, आपके शाकिब, आपके रोल मॉडल कौन है? मतलब अगर मैं पूरे इंडिया लेवल पे एक देश की बात करूं तो हु इज योर रोल मॉडल, whom you want to see की? मतलब सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन था मुझे अपना 2019 के जो टॉपर है फर्स्ट रैंक, नलिन खंडेलवाल। नलिन खंडेलवाल, ओके, बहुत ज्यादा। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। हाँ, वाओ, वो तो सबके इंस्पिरेशन है, पूरे इंडिया के इंस्पिरेशन। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा इंस्पिरेशन आपने बनाया। और नलिन की तरह ही आप 720 लाते, बट वो 3 इनऑर्गेनिक कमबख्त क्वेश्चन है ना तो रह गया है ना, पर वो कोई नहीं। इसको ये सीख है, पता है, आपने बहुत अच्छी सीख दी बच्चों को कि आप उन, जिसको हम बोलते हैं ना कि ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, ये तो नहीं आएगा, है ना, और वही आ गया एग्जाम में। सो नथिंग टू लीव, कुछ भी छोड़ नहीं सकते, एनसीईआरटी का हर लाइन इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड। और आपकी आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? क्या करना चाहते करियर में? ठीक है भाई, न्यूरो या कार्डियो। अच्छा, न्यूरो या फिर कार्डियो में जाएंगे? न्यूरोलॉजिस्ट या कार्डियो, मतलब कार्डियो में जाना है। हाँ, अनमोल सर, आप इस पे और प्रकाश डालें। तो मतलब जैसे कि मेरी पहले बात हुई न्यूरो और कार्डियो को लेकर, अब मैं खुद आगे चल के पेडियाट्रिक्स में खुद कर रहा हूँ। तो मेरा तो मतलब ये है कि सर न्यूरो और कार्डियो का बहुत डिमांड है। और साकिब की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि मतलब मुझे यहीं पर रह के, लाइक जहां से मैं कॉमनली बिलोंग करता हूँ, वहीं से प्रॉपर्ली हर एक चीज करना है। तो बहुत ही अच्छा लगा। अब मैं कोई एक कॉमन क्वेश्चन एक मेरे मन में आ रहा है, जो कि बच्चे अक्सर पूछते हैं कि जैसे कि किसी ना किसी को डिमोटिवेशन होता है, सर हम बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन तो भी मन में आता ना कि अगर नहीं निकला तो ऐसा तो आपके भी मन में आया होगा। हाँ, थोड़ा कभी कभी आ जाता था। तो इसके लिए आपका अप्रोच क्या था? मतलब कभी मतलब होता था, मतलब सबसे ज्यादा इसमें इम्पोर्टेंट है सेल्फ मोटिवेशन। आपको कोई दूसरा मोटिवेट करेगा 1 महीना तक कर सकता है, 15 डे, 1 महीना, 2 महीना मैक्सिमम। लेकिन सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ अगर कंट्रोल है, आप हमेशा मतलब कि आगे बढ़ते। मेरा था जैसे टेस्ट में, जैसे मतलब ऑनलाइन जब स्टार्ट हुआ उसमें वीडियो गेम का थोड़ा सा लत लग गया था, तब वीडियो गेम खेलना स्टार्ट उसमें। तो लेकिन मतलब कि उसे मतलब होता है टेस्ट में थोड़ा नंबर कम आ गया, तो उसे लगता था नहीं मतलब कि टेस्ट में नंबर कम आ रहा है, कारण मालूम था मुझे, खुद मालूम था। और ये भी जानता था कि खुद ओवरकम करना, अपना प्रॉब्लम क्रिएट किया था, खुद ओवरकम करना है मुझे। तो सेल्फ कंट्रोल करता क्या कि मोबाइल में जैसा पासवर्ड था वो दीदी को दे दिया, वो पासवर्ड लगा दी थी, बस मुझे जब पढ़ना रहता था उसे खोलाया तब पढ़ा, इस तरह। अब बाद में लैपटॉप यूज किया, लैपटॉप में डिस्ट्रैक्शन कम हुआ। सर एक बहुत बड़ी बात उन्होंने बोली अभी, क्या कि आपको अगर आपने प्रॉब्लम क्रिएट किया ना, तो आपको खुद से सॉल्व करना है, किसी के पास भीख नहीं मारना है कि मेरे पास प्रॉब्लम सॉल्व करो। और दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका कितना अच्छा है कि घर वालों को इन्वॉल्व कर लिया। मैं तो यही कहता हूँ, घर वालों को अपने टाइम टेबल बना के दे दो, और अगर नहीं फॉलो करे तो डंडे पड़ेंगे, उसका डर रहेगा, तो फिर इंसान पढ़ लेगा, है ना, ये रहता है। तो दैट्स ग्रेट, दैट्स बहुत अच्छा लगा। अनमोल सर, जैसे आपने बताया कि अब प्रैक्टिस, तो मेरा कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैं तो बहुत प्रैक्टिस लेता था, तो आप मेरे वाले किस प्रैक्टिस में आप मतलब थे? जो 360 मतलब चल रहा था एमसीक्यू क्वेश्चन। ओके ओके ओके, अच्छा, उसी में। ओके। और बायोलॉजी में 360 आ गया। 360 कर ये सर मेरा बहुत सिंपल सा अप्रोच है, एनसीईआरटी करो, बहुत बहुत है, हमको एमएससी और बीएससी नहीं करना है। अनमोल सर जानने भी चाहते हैं प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और एनसीईआरटी की हर लाइन। अगर मुझे लगता है अनमोल सर का कोई क्वेश्चन कर, मतलब वो सीरीज या फिर पढ़ लिया, तो मुझे लगता है हर लाइन टिप्स और मिल अभी तो जाती है। सर आपको पता भी होगा कि मेरा और आपका, हम लोग कुछ नया चीज लेकर आ रहे हैं एनसीईआरटी वाला, आपको याद होगा तो। वो तो गजब होने वाला है। तो साकिब से भी हम लोग हेल्प लेंगे उसमें, है ना? हाँ जरूर, क्योंकि जैसे सर ने बताया कि आप लोगों की एनसीईआरटी आपका खुद का बनाना है। एनसीईआरटी मैप, हाँ, जैसे कि आपने खुद से बनाया था। तो अब मैं और विशाल सर, हमने कुछ ऐसा प्लान किया साकिब कि हम लोग अब अच्छे तरीके से खुद एनसीईआरटी पढ़ के और एनसीईआरटी को मॉडिफाई करके बहुत ही शॉर्टर और सिंपल तरीके से लेकर आए, पॉइंटर के रूप में। जो आपने खुद से बनाया वो तो अच्छी चीज है। अब वो हम सोच रहे हैं कि अगर बहुत सारे बच्चे आलसी हैं, वो नहीं बनाना चाहते हैं, अगर उनको बना बनाया दे दें तो वो कुछ कर लेंगे। सो वही दिमाग में है, बना बनाया एनसीईआरटी मैप हम खुद ही जनरेट कर दें, और आप लोगों से भी सीखे कि आप लोगों ने कैसा अच्छे से अच्छा बनाया है,
उसको भी देखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए अच्छा से अच्छा एनसीईआरटी का मैप बनाएं और बच्चों को दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग 705 लेके आए, ज्यादा से ज्यादा लोग अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच पाए और देश की सेवा कर पाए आगे जाके। सो वेल, अगर आप लोगों को कोई भी सवाल रहेगा बच्चों, तो आप जरूर से कमेंट सेक्शन में हमको पूछिएगा और हम ट्राई करेंगे आपके सारे डाउट्स को लेकर आए। और ये तो साकिब थे आज, और आने वाले कुछ समय में, कुछ दिनों में हम ज्यादा रश नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि हम पर्सनली बहुत अच्छे से उनके मन की बात जाने, और भी जो बच्चे हैं उनसे भी हम बात करेंगे इसी तरीके से, जो जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 20 निकाला, 45, 85, इस तरीके से और भी बहुत से टॉपर्स हैं। और वीटी सर भी आपके पास है। वीटी सर से जितने भी केमिस्ट्री के डाउट हो सके आपको निकालना है, कि केमिस्ट्री बहुत से बच्चों को फंसा दिया इस बार। yes. one of शाकिब उसमें से एक है। शाकिब अभी लाइफ में एक लर्निंग तो मिल गया कि अगर बहुत आगे, मतलब 705 तो काफी अच्छा है, अगर 720 चाहिए था, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए था इनऑर्गेनिक में, है ना? ऐसा लग रहा है। बट बहुत अच्छा किया आपने, दैट इज द मतलब। और मुझे इस बात का ये है कि आपको 720 आएंगे, मतलब अभी भी आपके अंदर वही कैपेबिलिटी है, इनफैक्ट उनसे ज्यादा ही है, और आप आगे जाके बहुत अच्छा करेंगे। और इसके बाद भी कोई प्रोफेशन चुनने का मन है? कि कोई लोग रिसर्च में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, कई लोग उधर, इसके बाद भी कोई प्रोफेशन है? सिविल सर्विस में है। सिविल सर्विस में है सर, ये हर बिहारियों के खून में है। ये हर बिहार वालों के खून में है। खून दैट्स में है। ग्रेट। मतलब ये सुन के अच्छा लगा। चले जाइए। नीट जेईई यूपीएससी, हाँ, है ना? पहले आप आईआईटी क्रैक करेंगे, आप आईआईटी हाँ। क्रैक करके आप आईआईटी से अपनी बीटेक कंप्लीट करेंगे, उसके बाद यूपीएससी की तैयारी करेंगे, फिर आईएएस बनेंगे। यस, और उसी तरह नीट क्लियर करो, मतलब फंडा क्लियर है, दो ही रास्ते हैं, उसी पे जाने हैं, है ना? मतलब ये 90% लोगों के साथ ऐसा ही है, तो उसी में से शाकिब एक है। और शाकिब, अब जरूर मिलेंगे हम लोग, और जरूर और आपसे इंसाइट्स लेंगे कि हम और बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, और उसी रास्ते पे हैं, देखते हैं देश को और मदद कितना कर सकते हैं, है ना? अनमोल सर, लास्ट। फिर मिलते हैं आप सभी को अगले वीडियोस में। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय। थैंक यू सर, थैंक यू।